लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया, उनको लगा कि दोनों एक ही चीज़ है। ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहूँगा, वो कब होगी, किसके साथ होगी ये मुझे पता नहीं, और शिवांगी की भी शादी कब होगी, किसके साथ होगी ये मुझे पता नहीं। सना मकबूल ने मेरे बारे में काफ़ी बुराई की है, काफ़ी मैनिपुलेट किया है। यार हमने जितना कंट्रीब्यूशन किया मैंने किया है, मेरे पीआर टीम ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। आई थिंक सना ने थोड़ा ज़्यादा किया और थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च किए होंगे, कोई बात नहीं। एज अ विनर क्वालिटी मैं ऐसी क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं करता, मतलब हर्टफुल कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं। एल्विश ने भी कमेंट किया था कि साई फिजिकल फाइट कर रहे हैं, वर्बल फाइट नहीं कर रहे हैं। एंड जिस पोजीशन पे एल्विश है या उस जिस पोजीशन पे कोई भी इंसान है, उसको ना ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। जहाँ वो बैठा है उसको ऐसे कमेंट्स तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक पब्लिक है, बाहर लोग भी देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई, दिस इज मी निशा और आज हमारे साथ है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम कंटेस्टेंट साई केतन राव। थैंक यू। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा मेरा कि इस सीजन के विनर हम सब जानते हैं कौन है, बट आपको लगता है कि वो डिजर्विंग विनर थे? अगर नहीं तो कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सना मकबूल के हाथ में ट्रॉफी है, तो आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस तुमने जो पोजीशन कमाई है उसको खोना मत, जैसे कि जब तुम बाहुबली बनी थी 2 मिनट में तुमने खो दी थी, वो ऐसा कुछ इशारा करके वैसा तुम खोना मत। और उसके अलावा मेरे नज़र में सच कहूँ तो मैं और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं देखना चाहूँगा सना मकबूल के पोजीशन पर, जहाँ वो विनर है, उसने ट्रॉफी उठाई है, मैं उनको देखना चाहूँगा। जैसे कि नेजी है, मैं हूँ, रणवीर है या पोलोमी, तो मैं इन लोगों को देखना चाहूँगा विनर के पोजीशन पे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हो गया जो हो गया, तो उसको कोई बदल तो नहीं सकता। इट्स कोई बात Right. इस बार का इविक्शन का पावर जो है जनता से छीन लिया गया था और मोस्टली इविक्शन जो है घर वालों ने किया था, तो आपको लगता मोस्टली है नहीं, इट वाज 50-50, या क्योंकि स्टार्टिंग में कितने सारे हफ्तों से मतलब जनता भी इविट कर रही थी। नॉमिनेशन तो ठीक है, नॉमिनेशन तो आपस में हो जाता है, लेकिन जनता इविट कर रही थी। तो स्टार्टिंग में था, फिर बाद में पावर चेंज हो गई, फिर बाद में वापस जनता का इविक्शन आ गया, तो वो मतलब पूरी तरह जनता के पास भी नहीं था, लेकिन पूरी तरह हमारे पास भी नहीं था। आउट ऑफ 100% मैं कहना चाहूँगा तो 70% जनता के पास पावर थी किसी एक बंदे को इविक्ट करने। सना मकबूल का एक स्टेटमेंट आया है कि उनका कहना है कि पूरे सीजन साई मुझे डीकोड कर रहे थे और मैंने साई से पूछा भी था कि तुम मुझे ही डीकोड क्यों कर रहे हो, और उनका कहना ये है कि साई मेरे पीछे मेरी बातें करते थे और मैं उनकी बुराई नहीं करती थी। आपका क्या कहना है इस पे? सना मकबूल ने मेरे बारे में काफ़ी बुराई की है, काफ़ी मैनिपुलेट किया है, और ये तो काफ़ी सारा मतलब बाहर भी आ गया। इनफैक्ट एक वीडियो आया था जहाँ सना मकबूल बोलती है विशाल और लवकेश को कि हम एक काम करते हैं, साई को अपनी टीम में ले लेते। तो अपने टीम में ले लेते मतलब इसका मतलब यही हुआ कि तुम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो। और सना मकबूल का एक और किस्सा भी ऐसा हुआ था जहाँ उसने शिवानी का साथ छोड़ दिया था। वो बोलती है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, वो बोलती है कि एक लड़की ट्रॉफी जीतनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छी बात है, आज की तारीख में लड़का लड़की दोनों आगे बढ़ रहे, सोसाइटी में दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जो बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी डेवलप हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन एक ऐसा किस्सा होता है जहाँ उसने शिवानी का साथ छोड़ दिया और उसने किसी और का साथ पकड़ लिया, तो तभी मैं सोचने लगा कि वहाँ तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारी जो सोच थी कहाँ गई? तुम इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर आई थी कि एक लड़की ट्रॉफी जीतनी चाहिए, कहाँ गई वो सोच? तुमने तो शिवानी का साथ यहाँ छोड़ दिया। राइट, तो बेसिकली तुम अपने फायदे के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकती है। ट्रू। सो मैं तो इसलिए मैं उनके बातों से मैं राजी नहीं होता, और जी, इसलिए मेरी और उसकी कभी बनी नहीं, क्योंकि उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। सच कहूँ तो मेरे को किसी से एक पर्सनल दुश्मनी या उस इंसान से या किसी से भी ऐसी दुश्मनी नहीं है, किसी पर्सनल दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी से मैं सहमत नहीं हूँ। शिवांगी जब आप घर के अंदर थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सना की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, तो अब उस पे सना जवाब देते हुए ये कहती नजर आई कि आपका वीक है तो मैं क्या कर सकती हूँ। एंड जब आप एक शो के अंदर जाते हो तो आपका सब चीज स्ट्रांग होना चाहिए इंक्लूडिंग यू, तो आपका इस पे क्या कहना है? यार हमने जितना कंट्रीब्यूशन किया मैंने किया है, मेरे पीआर टीम ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। आई थिंक सना ने थोड़ा ज़्यादा किया और थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च किए होंगे, कोई बात नहीं, उसका पीआर टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन सना को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एज अ विनर क्वालिटी मैं ऐसी क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं करता, एक विनर के
विनर के पोजीशन पे। अगर मैं विनर होता तो मैं डेफिनेटली कुछ और ओपिनियन देता, लेकिन हमेशा हर किसी को ऐसे मतलब हर्टफुल कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक लीडरशिप क्वालिटी तो मैं देखता नहीं है किसी के अंदर। जब और आप घर के अंदर थे तो एल्विश की जो आर्मी है वो पूरे आपके खिलाफ हो गई थी। आपका लवकेश के साथ जो फाइट हुआ था उस पे एल्विश ने भी कमेंट किया था कि साई फिजिकल फाइट कर रहे हैं, वर्बल फाइट नहीं कर रहे हैं। मैंने वर्बल भी किया है, शायद उनको सिर्फ फिजिकली दिखा होगा, लेकिन मैंने भी काफ़ी कंट्रोल किया है, मैंने वर्बली किया है। एंड जिस पोजीशन पे एल्विश है या उस जिस पोजीशन पे कोई भी इंसान है, उसको ना ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पास नहीं करने चाहिए, एटलीस्ट जब वो घर के अंदर ना हो। तो घर के अंदर के माहौल, घर के अंदर का स्ट्रेस बहुत अलग होता है और ये सबको पता है। तो जिस पोजीशन पे वो इंसान है तो उसको ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। उसने सपोर्ट की, अच्छी बात है, अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ वो बैठा है उसको ऐसे कमेंट्स तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक पब्लिक है, बाहर लोग भी देखते हैं, दुनिया भी देख रही है। एंड सच को तो मुझे ऐसे चीज़ों से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो मदर है उनको काफ़ी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। राइट। पेरेंट्स किससे गुजरते हैं, क्या सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, कितना क्या क्या सोचते हैं, वो कभी बताते नहीं है। इनफैक्ट आपके भी पेरेंट्स आपको नहीं बताया होगा कि मैं आपके लिए क्या सोचती हूँ या क्या सोच रही हूँ। इनफैक्ट मदर्स, स्पेशली मदर्स, कभी नहीं बोलते कि वो किस हालात से गुजर रही है। तो ऑफकोर्स मेरी मॉम ने भी काफ़ी सारे सिचुएशन झेले बाहर, एंड शी हैड अ वेरी टफ टाइम। एंड वो अबव 50 ईयर्स है, उनको बीपी शुगर भी है। तो अभी नाउ शी इज़ गुड, लेकिन वो जो सिचुएशन हुआ था उसके पर भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया था। बट नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी जब मैं बाहर आ गया, एंड शी नोज़ कि भाई मेरा बेटा तो हमेशा स्ट्रांग है, लीडर है, सब कुछ कर देगा। आपका जो लास्ट नॉमिनेशन टास्क था हाँ, उसमें आपकी जो योगदान था वो कम नजर आया, जिसके बाद ऑडियंस आपसे नाराज थोड़ी सी नजर आई। उनका कहना था कि साई में जीतने का जज्बा नहीं है और वो गेम में आए सिर्फ इसलिए ताकि वो रणवीर और अरमान को ट्रॉफी नहीं, दिला सके। ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी ट्रॉफी जीतूँ, या लेकिन जिस इंसान के साथ मेरी दोस्ती बन गई, अच्छी बन गई है, तो आप बेसिकली ये बोलना चाहते हो या जनता भी यही बोलना चाहते हैं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए मैं अपने दोस्त का गलत इस्तेमाल करूँ? क्या आप कर पाओगे? जी नहीं। मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करना चाहता। अगर कोई सोचता है कि आप कुछ भी करो, किसी को मतलब मारो पीटो, किसी के ऊपर कुछ भी गंदा बोलो और फिर जाके ट्रॉफी जीतो, तो मैं ऐसा ट्रॉफी जीतना नहीं चाहता। और ना ही मैं मतलब मैं मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई और करेगा भी। तो मैं अपने दोस्त के खिलाफ, और वहाँ का जो सिचुएशन था कि आपको गंदे गंदे कमेंट्स पास करने हैं, वो जो हंस रहा था तो उसको रोकना है, और उसको रोकने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। तो वैसा माहौल तो बन गया था। कोई रणवीर के ऊपर मतलब उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर भी कमेंट कर रहा था वहाँ, जहाँ रणवीर काफ़ी अफेक्ट हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे माहौल पे मैं और गंदगी फैलाऊँ, बिकॉज यार मैं तो अपना चिल बंदा हूँ यार, मैं गंदगी क्यों फैलाऊँ बेमतलब की। आपके पास मुँह है मतलब आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलो, उससे मैं सहमत नहीं। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है सर, बट मैं लास्ट सवाल यही पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने नेशनल टेलीविजन पे हाँ बोल दिया था शिवांगी मैम को लेकर, तो उस पे आपका क्या कहना है? वहाँ उस दिन दो मुद्दे उठे थे, एक शिवांगी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और दूसरी थी शादी के बारे में। या लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया, उनको लगा कि दोनों एक ही चीज़ है। ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहूँगा, वो कब होगी, किसके साथ होगी, ये मुझे पता नहीं, और शिवांगी की भी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, ये मुझे पता नहीं। लेकिन जब भी होगी, आई विश हर ऑल द बेस्ट, एंड आई विश माई सेल्फ ऑल्सो ऑल द बेस्ट। तो जब भी वक्त आएगा शादी का, मैं ऑफकोर्स मैं मीडिया में सबको बताऊँगा। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। लास्टली फैंस को क्या कहेंगे? टू ऑल द फैंस आउट देयर, आप लोगों ने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया है, मेहंदी रचने वाली से लेकर बिग बॉस के सफ़र तक आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे सपोर्ट करते रहना आगे। आई लव यू।